अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ अ हाइम टू क्रिस्ट। तो इसमें क्या है, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ऑथर्स लॉस्ट गोइंग टू जर्मनी। तो इसमें हाइम जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमद को कहते हैं। और ये जो हमद है ना, वो उसने क्रिस्ट के लिए लिखी है, जो उनके जो क्रिश्चियंस के गॉड होते हैं ना, जेसस, उनके लिए लिखी गई है। और इसकी ये उसने तब लिखी थी जब वो आखिरी दफ़ा जर्मनी गया था। तो स्टार्ट करते हैं पोइम को। अ कीन एनालिसिस ऑफ अ हाइम टू क्रिस्ट हेल्प अस टू फाइंड द फॉर्म ऑफ द पोइम विच इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है कि यानी जो एक्शन की फॉर्म में हो। कुछ तो पोइम्स ऐसी होती है ना जो नरेटिव फॉर्म में होती हैं, कि जैसे कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, लेकिन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऐसे लगता है कि जो पोइम का सीन है वो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, प्ले हो रहा है। तो ये पोइम जो है थोड़ी इस टाइप की है। द मेजोरिटी ऑफ द जॉन डन्स पोइम्स आर बेस्ड ऑन वेरी सिंपल येट रिमार्केबल टेक्निक्स, के उसने जो है ना बहुत सी टेक्निक्स वो इस्तेमाल करता है अपनी पोइट्री में। डेंस पोइट्री इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। उसको जो है उसकी पोइट्री को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो लव पोइम्स आ जाती हैं और एक डिवाइन पोइम्स आ जाती हैं। लव पोइम्स हम उसकी काफ़ी पढ़ चुके हैं, डिवाइन पोइम्स भी कुछ हमने इसकी कर ली हुई हैं। इनफैक्ट इट इज़ अ जर्नी ऑफ जॉन डन टू मूव फ्रॉम वर्ल्डली लव टू डिविनिटी। तो असल में जो जॉन डन है ना, अब उसको ऐसा लगता है कि उसने जो दुनियावी मोहब्बत थी ना, उसको तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब उसका जो है आखिरी वक्त आ चुका है। अब उसको जो है ना खुदा की तरफ लग जाना चाहिए। इन हिज लव पोएम्स डन इज़ अबाउट वर्ल्डली अफेयर्स, सॉरी, ही फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड हिज बिलव्ड। कि जो उसकी लव पोइम्स हैं उसमें तो वो हर जगह अपनी और अपनी बीवी की मोहब्बत की बात करते हैं, अपने रोमांस की बात करते हैं, अपनी पार्टिशन की बात करते हैं, अपने अलहदा होने की बात करते हैं, अपनी जुदाई की बात करते हैं। दस द लव पोइट्री ऑफ जॉन डन इज़ अबाउट वर्ल्डली अफेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जॉन डन की लव पोइट्री है वो दुनियावी मामलात के बारे में है। मच लेटर ही रियलाइज डैट ओरिजिनल प्रोसेस इज़ इन रिलीजन। लेकिन काफ़ी जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आ जाता है ना, तब जाके उसको एहसास होता है कि मज़हब नाम की भी कोई चीज़ है। देयर फॉर ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड पीस इन इट एंड टू सम एक्सटेंट ही फाउंड इट। तो क्या होता है कि वो अब इसको मज़हब की तरफ आ जाता है और अपने इसमें मज़हब में जो है सुकून महसूस करने लगता है, और काफ़ी हद तक अपने खुदा को पाने में कामयाब भी हो जाता है। ही फाउंड इट इन अ हाइम टू क्रिस्ट। जॉन डन कंपेयर्स वर्ल्डली लव टू स्पिरिचुअल लव। इस पोइम में वो दुनियावी मोहब्बत का रूहानी मोहब्बत के साथ जो है कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है, एंड कंक्लूड्स दैट स्पिरिचुअल लव इज़ फॉर बेटर एंड प्योरर देन वर्ल्डली लव। और इस बात का रिजल्ट ये निकालता है कि जो रूहानी मोहब्बत है ना, वो दुनियावी मोहब्बत से बहुत ज़्यादा खालिस और बेहतर है। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेव्स। अब ये पोइम जो है ना 4 ऑक्टेव्स कहते हैं उस स्टैंजा को, जो कि 8 लाइन पे कंसिस्ट करता है। तो मतलब ये पोइम 4 ऑक्टेव्स पे कंसिस्ट करती है। तो मतलब 8 4 ये 32 लाइन्स की पोइम है। थीमेटिक एनालिसिस देख लेते हैं जी। इसमें थीम्स कौन कौन से हैं। जॉन डन इन अ हाइम टू क्रिस्ट डेमोन्स्ट्रेट द थीम ऑफ डेथ एंड द लाइफ हेयर आफ्टर। इसमें वो थीम ऑफ डेथ को डिस्कस करता है और आखिरत की ज़िंदगी की बात करता है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेपरेशन, वो जुदाई की भी बात करता है। व्हेन जॉन डन वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ सी वॉयज ही रोट दिस पोइम। जब वो एक समंदर के सफ़र पर रवाना हो रहा था या तैयारी कर रहा था, तो तब उसने ये पोइम लिखी थी। ही रियलाइज डैट द शिप विच ही वॉज गोइंग टू ट्रेवल माई ट्रैक इन द सी एंड द जर्नी ऑफ हिज न्यू लाइफ वुड बी स्टार्टेड। अब उसे जो है उस सफ़र पे जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि उसकी जो कश्ती है या उसके जो जहाज़ होगा ना, वो समंदर में डूब जाएगा, और उसकी जो है एक नई जर्नी का जो लाइफ के बाद की जो सॉरी मौत के बाद की जो ज़िंदगी है ना, उसका आगाज़ हो जाएगा। हाउवर ही हैड नो फियर ऑफ डेथ। लेकिन उसको जो है मौत से कोई बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिकॉज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन क्रिस्ट। क्योंकि उसको अपने क्रिस्ट पे बहुत ही पक्का ईमान है। एज कम्पेयर टू अ हाइम टू गॉड, दिस पोइम इज़ नॉट अबाउट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एंड mercy। मतलब हाइम टू गॉड जो हमने पोइम पढ़ी थी ना, उसमें वो खुदा से माफ़ी मांगता है, तरस मांगता है। इंस्टेड डन हैज़ पुट डिफरेंट थिंग्स इन जस्ट अ पोजिशन। लेकिन उसमें उसने थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों को जो है ना मिक्सअप करके लिखा है। फॉर इंस्टेंस ही कंपेयर्स वर्ल्डली लव टू स्पिरिचुअल लव। वो दुनियावी मोहब्बत को रूहानी मोहब्बत से कंपैरिजन करता है। सिमिलरली ही कंपेयर्स मॉर्टल लाइफ टू इटर्नल लाइफ। फिर वो फ़ानी ज़िंदगी का लाफानी ज़िंदगी से कंपैरिजन करता है। इट इज़ वर्थ मीनिंग डैट दिस पोइम हैज़ अ रिलीजियस थीम। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि ये पोइम जो है ना थोड़ी मजहबी है, येट इट इज़ यूनिवर्सल, और ये हर एज में जो है ना, हर एज के लिए जो है वो सूटेबल है। इट इज़ बिकॉज डन पुट्स द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ हिज रीडर। इसकी वजह यह है कि डन ने जो है ना, जो असल सच्चाई थी ना, वो रीडर्स के सामने ला के पेश कर दी है। अब स्टैंजा वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। In what torn sheep so I ever am back, this that sheep shall be my album to thy dog. What sea sowers
Swallow me that flood shall be to me an emblem of thy blood. Though with clouds of anger to disguise thy face, yet through that mask I know those eyes, which though they turn away sometimes, they never will despise. अब इन लाइंस में जॉर्डन क्या कह रहा है, इफ़ वी मेड एन एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ अ हाइम टू क्रिस देन वी कम टू द कंक्लूजन दैट द पोइट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हिज प्रोटेक्टर। तो इन पोइम से पता चलता है कि इन लाइन से पता चलता है कि पोइट का जो ईमान है ना अपने प्रोटेक्टर पर, अपने क्रिस्ट पर, वो बहुत पुख्ता है। ऑल्दो ही कैन नॉट सी हिम येट ही नोज डैट ही इज़ ऑलवेज विद हिम। वो उसको देख नहीं सकता, वो अपने खुदा को देख नहीं सकता, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा उसके साथ है। द पोइम कैन ऑफ कोर्स जॉर्डन इज टॉकिंग अबाउट क्रिस्ट, जाहिर सी बात है वो क्रिस्ट के बारे में बात कर रहा है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। ही कैन सेव हिम फ्रॉम एनी डिसास्टर, उसको ऐसा लगता है कि क्रिस्ट उसको हर तरह की जो है परेशानी से या दुख से या डिस्ट्रक्शन से बचा लेगा। द पोइट कैन नॉट सी हिज सेवियर, अब पोइट को अपने बचाने वाला नज़र नहीं आ रहा, बट ही हैज़ फीलिंग डैट ही इज़ प्रोटेक्टिंग हिम विद हिज इनडेफिनिट पार्ट्स। लेकिन वो ये महसूस करता है कि जो है ना एक ताकत है उसके साथ जो उसको इसकी प्रोटेक्शन करती है, उसकी हिफाजत करती है। दस द पोइम इज़ एक्चुअली प्रेज, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोइम जो है ना असल में एक तारीफ की शक्ल में है। शैल बी टू बी इन एन एम्बल ऑफ थाई ब्लड इज बेस्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा। द पोइट हैज़ समराइज द होल ट्रूथ इन दिस लाइन, कि उसने पूरी सच्चाई को एक ही लाइन में बयान कर दिया। ही कंपेयर्स द सी विद द सैक्रेड ब्लड ऑफ क्रिस्ट, अब वो समंदर के पानी को क्रिस्ट के मुकद्दस खून के साथ कंपैरिजन करता है, विच शी शेड फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो जो उसने पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए बहाया है। स्टैंजा 2 देखिए, एनालिसिस ऑफ हाइम टू क्रिस्ट। I sacrifice this island in unto thee and all whom I love there and who loved me. When I have put all seas twist them and me, put though they thy seas betwixt my sins and thee, as the tree sap doth seek the truth below. In winter, in my winter now I go, where none but thee, the eternal root of true love I may know. अब देखिए, रिलीजियसली स्पीकिंग अ पर्सन कैन नॉट फाइंड द ट्रू लव ऑफ क्रिस्ट अंटिल ही लव्स हिम मोर देन ही लव्स एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड। अब अगर मजहबी तौर पे बात की जाए तो कोई भी इंसान जो है अपने खुदा की मोहब्बत को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे खुदा दुनिया की हर चीज़ से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाए। द पोइट हैज़ रियलाइज दिस थिंग, अब पोइट ने इस चीज़ को महसूस कर लिया है। देयर फॉर ही इज़ टेलिंग हिम डैट ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग इन द फ्रंट ऑफ ट्रू लव ऑफ क्रिस्ट। अब पोइट ने जब इस चीज़ को महसूस कर लिया है तो वो कहता है, वो बता रहा है कि वो अब खुदा के लिए, क्रिस्ट की मोहब्बत के लिए अपनी इस दुनिया की हर चीज़ की कुर्बानी देने को तैयार है। द पोइट हैज़ कमिटेड सिंस, ये पोइट कहता है कि मैंने अनजाने में बहुत से गुनाह कर लिए थे, बट ही नोज डैट हिज सिंस हैव ऑलरेडी बीन रिडीम्ड, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये भी पता है कि मैं खुदा से पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ और मेरे गुनाह जो है ना माफ़ किए जा चुके हैं। नाउ द पोइट इज़ फ्री फ्रॉम एनी फियर एज ही इज़ फाउंड ट्रू लव, अब उसको जो है ना अपनी सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी किस्म का खौफ नहीं है। द लास्ट लाइन ऑफ स्टैंजा कन्विंसेस अस टू प्रेफर स्पिरिचुअल लव ऑफ वर्ल्डली लव ऑफ ट्रू लव आई मे नो। अब आखिरी लाइन में जो है वो इस बात पे जोर डालता है कि उसने जो है ना सच्ची मोहब्बत को पा लिया है। स्टैंजा 3 देखिए, नॉर्थ हो नॉर्थ हाई रिलीजियन डोस्ट कंट्रोल द amorousness of an harmonious soul, but thou wouldst have that love thyself as thou art jealous Lord, so I am jealous now. Thou lovest not till from loving more thou free, my soul who ever gives takes liberty. Oh, if thou carest not whom I love, alas, thou lovest not me. तो थर्ड स्टैंजा में क्या कह रहा है, एनालिसिस ऑफ द थर्ड स्टैंजा ऑफ अ हाइम टू क्रिस्ट इनरिचेस द आर्गूमेंट्स ऑफ द पोएट रिगार्डिंग सक्सेस इन द इंटरनल वर्ल्ड। इसमें जो है उसकी दुनियावी कामयाबी की जो है ना एक टेम्परेरीनेस है ना उसके का जिक्र करता है। मैनी पीपल प्रेफर द लव ऑफ गॉड और क्रिस्ट टू वर्ल्डली लव, के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुदा की, क्रिस्ट की मोहब्बत को दुनियावी मोहब्बत पे फोकियत दे देते हैं। वट डन वांट्स इज़ लव ऑफ क्रिस्ट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अब जो है वो अगली दुनिया में, मतलब आखिरत की दुनिया में क्रिस्ट की मोहब्बत को क्या चाहता है। द सेम लव विच ही हैज़ फॉर क्रिस्ट इन दिस लाइफ, वो कहता है कि मैं जैसी मोहब्बत क्रिस्ट से इस दुनिया में करता हूँ वैसे ही अगली दुनिया में भी करूँगा। आफ्टर हिज डेथ ही वांट्स हिज कंपनी, वो मौत के बाद जो है उसकी कंपनी चाहता है। मोर ओवर ही प्रेज डैट हिज हार्ट इज़ मोल्डेड टुवार्ड्स रिलीजन, उसके अलावा वो ये भी दुआ करता है कि अब उसका जो माइंड है ना, उसका जो जहन है ना वो मज़हब की तरफ आ चुका है। इफ़ क्रिस्ट डज नॉट केयर
अबाउट डन्स हार्ट देन इट मीन्स डैट ही डज नॉट लव हिम। वो कहता है कि अगर अब जो है जो क्रिस्ट है ना वो डन के हार्ट को, डन के दिल को नहीं समझेगा या उसकी परवाह नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि क्रिस्ट जो है वो डन से मोहब्बत नहीं करता। टू समराइज द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम इज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ लव। मतलब अब वो इक्वालिटी चाहता है, वो ये चाहता है कि जितनी मोहब्बत मैं क्रिस्ट से करूँ वो ही उतनी ही मोहब्बत क्रिस्ट मुझसे करे। मतलब पहले तो वो लव पोइम्स में ये कहता था ना कि जितनी मोहब्बत मैं अपनी बीवी से करूँ ना, मेरी बीवी को भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन अब जब वो डिवाइन पोइम्स को लिखता है तो वो कहता है कि जितनी मोहब्बत मैंने अपनी उससे करनी है, खुदा से करनी है, उतनी ही मोहब्बत मुझे वो वापस भी चाहिए। फोर्थ स्टैंजा है seal then his bliss, this bliss of my divorce to all on whom those fainter beams of love did fall, marry those love which in youth scattered on the fame with hopes the false mistress of thee. Churches are best for prayer that have least light to see my God only I go out of sight, and to escape stormy days I choose an everlasting night. अब इस लास्ट एंजर में क्या कहते हैं, द पोइट हैज स्पेंट अ जॉयफुल लाइफ बट ही डज नॉट कंसीडर इट यूजफुल। अब उसने जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मौजें की हैं, बहुत इंजॉय किया है, लेकिन अब उसको लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को ना है बेकार कामों में गुजार दिया है। ट्रू लाइफ इज़ डैट विच इज़ स्पेंट फॉर रिलीजन। अब वो कहता है कि सच्ची ज़िंदगी तो वो है, असल ज़िंदगी तो वो है जो इंसान मज़हब के लिए गुजारे, फॉर गेटिंग द लव ऑफ क्रिस्ट। अब वो ये सारी बातें इसलिए कर रहा है ताकि वो क्रिस्ट की मोहब्बत को हासिल कर सके। An autobiographical analysis of Dunn's life reveals that Dunn wants true love from a woman, but now from a hymn to Christ, it seems that he has altered his thinking entirely. अब जब हम उसकी लव पोइट्री को पढ़ते थे ना, तब तो हमें लगता था कि उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ औरत है, उसकी बीवी है, उसकी बिलव्ड है। लेकिन जब हम हाइम टू क्रिस्ट को पढ़ते हैं तो उसका ऐसा लगता है कि उसने अपना माइंड जो है चेंज कर लिया है। नाउ ही डज नॉट वांट द लॉयल्टी ऑफ एनी वुमेन बट लॉयल्टी इन हिज लव टुवार्ड्स क्रिस्ट। मतलब अब वो किसी औरत से वफा नहीं चाहता बल्कि क्रिस्ट से वफा चाहता है। डन हैज़ फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी इन दिस स्टैंजा। डन ने इस स्टैंजा में रूहानी मोहब्बत पे बहुत जोर दिया है। इन पास्ट ही माइट हैव हैड लव अफेयर्स बट ही डिड नॉट वांट देम एनी मोर। के पास्ट में ऐसा हुआ है कि उसके बहुत से लव अफेयर थे, बहुत से उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे नाजायज़, लेकिन अब वो ऐसी चीज़ें मजीद नहीं करेगा। वॉट ही वांट्स इज़ एवर लास्टिंग पीस। अब वो हमेशा के लिए अमन चाहता है, विच इज़ ओनली वैली अवेलेबल इन स्पिरिचुअलिटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको रूहानी मोहब्बत करके ही मिल सकता है। To sum up the whole poem, it is true that John Donne is the best poet not only for his era but also of every era। कि जॉन डन जो है एक बेहतरीन पोइट है, सिर्फ अपनी एज का ही नहीं, अपने ज़माने का ही नहीं, बल्कि हर ज़माने का। दिस सोनेट इज़ ऑल्सो रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ विट ऑफ जॉन डन। ही हैज़ अ सॉलिड फेथ इन रिलीजियन। तो ये पोइम जो है ना उसके बेहतरीन सोनेट में से एक है, और उसका इससे हमें उसके अपने मज़हब पे ईमान का जो है पुख्ता ईमान का पता चलता है। ही स्ट्रेंथन्स इट वाइल प्रेजिंग गॉड एंड क्रिस्ट। और वो बहुत से सॉलिड आर्गूमेंट्स देता है खुदा की और क्रिस्ट की तारीफ में। दिस फैक्ट हैज़ कम टू हिज नॉलेज डैट दिस वर्ल्ड वुड गिव हिम नथिंग। अब उसे ये बात पता चल गई है कि ये दुनिया उसे कुछ नहीं दे सकती। द इटर्नल वर्ल्ड इज एवरीथिंग एंड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन द परपेचुअल वर्ल्ड ही नीड्स सपोर्ट ऑफ क्रिस्ट। और उसने ये भी जान लिया है कि जो आखिरत की ज़िंदगी है ना वही असल ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए उसे क्रिस्ट की मदद की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हैंस द पोएट इन दिस पोएम अपील्स टू क्रिस्ट दैट हिज सोल इज़ फ्रीड फ्रॉम द वर्ल्डली लव। अब वो इस पोइम में जो क्रिस्ट को ये बताना चाहता है कि जो उसकी रूह है वो दुनियावी मोहब्बत से पाक हो चुकी है। ही विशेज़ टू सी गॉड। अब वो खुदा को देखना चाहता है। सो ही चूजेज द इटर्नल डार्कनेस ऑफ डेथ। इसलिए वो अब मर जाना चाहता है। ये थी हमारी पोइम। आई होप सो कि समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।